वेलकम टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस का नेक्स्ट टॉपिक्स फाइटोक्रोम्स एंड वर्नलाइजेशंस। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था फोटोपेरिडिज्म्स, जो हमारे मोस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में से लाइट पे डिपेंड्स था। द पर्टिकुलर ड्यूरेशंस ऑफ लाइट जैसे मिलती थी उस प्लांट्स को, उसके ज़रिए उसमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती थी। जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट्स में द शॉर्ट पीरियड्स में लाइट्स मिली, या पर्टिकुलर क्रिटिकल फोटो पीरियड्स में ही हमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती थी, लॉन्ग डे में और डे न्यूट्रल्स में। अब जिन पिगमेंट से होती थी वो पिगमेंट से हमारा फाइटोक्रोम्स, और एक ट्रीटमेंट से हमारी जो वर्नलाइजेशन जो टेम्परेचर्स पे अफेक्ट करता है हमारी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, उसका देखेंगे आप पिगमेंट्स मतलब हमारा फाइटोक्रोम्स, उसका क्या रोल है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, वर्नलाइजेशन का फंक्शंस क्या है। ठीक है, वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय फाइटोक्रोम्स? फाइटोक्रोम्स मतलब क्या? द लीव्स प्रोड्यूस द हाई रिसीविंग प्रोटेनेसियस पिगमेंट्स कॉल्ड एज फाइटोक्रोम्स दैट इंड्यूस फ्लावरिंग्स। मतलब जो फाइटोक्रोम्स है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें लीव्स में देखने को मिलता है। उसका फंक्शन है हमारा लाइट रिसीव करता है हमारा। ये क्या देखने वाला, इसका काम क्या है? लाइट रिसीव करना। ये पिगमेंट्स हमारा क्या क्या हेल्प करता है? लाइट रिसीविंग। ये किससे बना रहता है? प्रोटीन से बना रहता है, कॉल्ड एज फाइटोक्रोम्स दैट इंड्यूस। इसका इफेक्ट, इसका क्या काम क्या है? हमारा जल्दी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना। ओके, इंड्यूस द फ्लावरिंग्स मतलब द लीव्स आर प्रोड्यूस द लाइट रिसीविंग प्रोटेनेसियस पिगमेंट्स कॉल्ड एज फाइटोक्रोम्स दैट इंड्यूस द फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है हमारा फाइटोक्रोम्स। इसका डिस्कवरी किसने किया है, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है? देखो, ऑब्जर्व किया है दो साइंटिस्ट ने, हेनरिक्स एंड बोर्थविक्स, इन 1952 में। ही ऑब्जर्व दैट द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स इज इनहिबिटेड। शॉर्ट डे प्लांट्स में कब फ्लावरिंग देखने को मिलती है? जब उसके डे कम होगा, नाइट पीरियड्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, या तो डार्क पीरियड ज़्यादा देखने को मिलेगा। इफ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड गिवन बाय अ फ्लैश ऑफ रेड लाइट 660 नैनोमीटर्स, अगर उस टाइम्स डार्क पीरियड्स में हमने इंटरप्ट कर दिया या तो डिस्टर्ब कर दिया इवन बाय अ फ्लैश ऑफ रेड लाइट्स मतलब उसकी वेवलेंथ कितनी है? 660 नैनोमीटर से। 660 नैनोमीटर्स की जो वेवलेंथ से हमने फ्लैश को, एक फ्लैश है हमारा, जो उसकी रेड लाइट्स कितनी वेवलेंथ कितनी है? 660 नैनोमीटर्स। उसको डिस्टर्ब कर दिया हमने डार्क पीरियड्स में शॉर्ट डे प्लांट्स को, तो उस टाइम्स हमें शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या देखने को मिला? द फ्लावर्स ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स इज इनिबिटेड, मतलब स्टॉप होती हुई देखने को मिली। अगर उसी टाइम्स इफ इट इज इमीडिएटली द फॉलोड बाय द फार रेड लाइट्स ऑफ 730 नैनोमीटर्स देन द शॉर्ट डे प्लांट्स विल फ्लावर्स, मतलब उसी टाइम्स हमने अगर फ्लैश यूज़ कर दिया 730 नैनोमीटर्स का, उसको फार रेड लाइट्स कहते हैं हमें, फार रेड लाइट्स की वेवलेंथ से हमने फ्लैश यूज़ कर दिया, तो उस टाइम शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिली। ये ऑब्जर्वेशन किया था हमारे हेनरिक्स एंड बोर्थविक्स में। ये देखो, वेवलेंथ है हमारी 660 नैनोमीटर्स। 660 नैनोमीटर्स मतलब क्या रहने वाली? रेड लाइट। और 730 नैनोमीटर्स फार रेड लाइट्स। जो 730 नैनोमीटर्स सबसे डार्क देखने को मिली, फार कहते हैं इसको, फार रेड लाइट्स। जो 730 नैनोमीटर्स में शॉर्ट डे प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिला? फ्लावरिंग देखने को मिली। अगर उसी टाइम्स 660 नैनोमीटर्स की फ्लैश यूज़ कर दी, कि अगर उसी टाइम्स हमने 730 नैनोमीटर्स का फ्लैश यूज़ कर दिया तो शॉर्ट डे प्लांट्स में हमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती हुई देखने को मिली। इन दोनों साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था। ठीक है, अब कुछ टाइप देखेंगे फाइटोक्रोम्स के, कौन कौन से टाइप से? दो टाइप्स देखने को मिलती है। द फाइटोक्रोम्स एग्जिस्ट इन टू इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज पीआर एंड पीएफआर। पीआर इज ऑब्जर्व्स, क्या करता है? पीआर इज ऑब्जर्व द रेड लाइट्स। आर मतलब क्या? रेड लाइट्स। ओके, पीएफआर मतलब एफ आर मीन्स फार रेड लाइट्स। क्या ऑब्जर्व करने वाला है? ऑब्जर्व द रेड लाइट्स इज 660 नैनोमीटर्स, मतलब कौन सी वेवलेंथ ऑब्जर्व करने वाला है? 660 नैनोमीटर्स की, या 600 से आगे। एंड जो रेड लाइट्स रहने वाली हमारी 660 नैनोमीटर्स रेड लाइट्स। एंड पी एफ आर मतलब फार रेड लाइट्स 730 नैनोमीटर्स, जो देखने को मिलती है 730 नैनोमीटर्स। अब ये कैसे काम करता है? पी एफ आर ऑब्जॉर्ब्स रेड लाइट्स, मतलब 730 नैनोमीटर्स जब भी ऑब्जॉर्ब होता है हमारे प्लांट्स में, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पी आर। ये कैसे कन्वर्ट्स होता है? 730 नैनोमीटर्स से 660 नैनोमीटर्स में कन्वर्ट्स होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगेन पी एफ आर इज कन्वर्टेड टू पी आर, एंड उस टाइम्स फिर अगर डे टाइम्स में पी आर कन्वर्टेड टू पी एफ आर, डे नाइट टाइम्स में पी एफ आर कन्वर्टेड टू पी आर, ये वाइस वर्सा चलता रहता है। ठीक है, दे आर, ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें पिगमेंट्स? ये जो फाइटोक्रोम्स पिगमेंट्स है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें देखने को मिलते हैं लोकेटेड इन सेल मेम्ब्रेन्स में, हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलते हैं इन द ग्रीन सेल्स। ग्रीन सेल्स में लोकेटेड रहते हैं हमारे ये जो पिगमेंट्स फाइटोक्रोम्स, जो दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं, पी एफ आर और पी आर।
ठीक है, आप कुछ फाइटोक्रोम्स के और जानकारी देखते हैं। द ड्यूरिंग डे टाइम्स और डार्क पीरियड्स में कैसे काम करता है हमारा PFR और PR। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम्स PFR इज अक्यूमुलेट्स हो जाता है। अक्यूमुलेट्स मतलब क्या, ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इन द प्लांट्स, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ, द PR मतलब क्या है हमारा 660 नैनोमीटर्स। 660 नैनोमीटर्स मतलब क्या, जो फॉर रेड लाइट्स कन्वर्टेड इनटू फार रेड लाइट्स, मतलब PFR 730 नैनोमीटर। डे टाइम्स में ज़्यादा लाइट होने की वजह से उसको पूरा इकट्ठा होने वाली है यहाँ पे लाइट्स PFR। ओके, नाइट के पीरियड्स में डे टाइम से पूरी अब्जॉर्ब कर दी उन्होंने लाइट 660 नैनोमीटर्स से 730 नैनोमीटर्स। मतलब यहाँ पे कितनी लाइट्स देखने को मिलेंगी हमें, 730 नैनोमीटर्स। अब लाइट्स का लाइट ज़्यादा होने की वजह से कौन से शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी क्या, नहीं। ओके, द PFR accumulates in the plants, it inhibits the flowering in short day plants। शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि उसका लाइट का प्रेजेंस ज़्यादा है इधर। ओके, PFRs में 730 नैनोमीटर्स का। ओके, एंड उसमें किस किन प्लांट्स में हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, लॉन्ग डे प्लांट्स में। दे इनिशिएट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। LDP मीन्स व्हाट, लॉन्ग डे प्लांट्स में हमें फ्लावरिंग देखने को मिली, क्योंकि उसमें, हाँ, क्योंकि लाइट का प्रेजेंस, लाइट का जो ड्यूरेशन था वो ज़्यादा देखने को मिला, और 730 नैनोमीटर्स पे। अगर उसका नाइट पीरियड्स में देखा जाए तो नाइट पीरियड्स में क्या देखने को मिला, PFR इज कन्वर्टेड इनटू PR। ड्यूरिंग डार्क पीरियड्स PFR चेंजेस इनटू PR। किस में चेंजेस हो रहा है, PFR मतलब 730 नैनोमीटर्स से 660 नैनोमीटर्स में, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला, डार्क पीरियड्स ज़्यादा हो रहा है। ओके, इट प्रमोट्स द फ्लावरिंग इन SDP। इसको क्या किस में कन्वर्ट्स होने वाला है, 660 नैनोमीटर्स में। मतलब 730 नैनोमीटर्स नाइट पीरियड्स में कन्वर्ट्स होता है 660 नैनोमीटर्स में। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से हमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती है देखने को मिलती है शॉर्ट डे प्लांट्स में, नाइट ज़्यादा हो। ठीक है, जिस जैसे कि, और उसमें इनिबिट्स क्या होने वाली है लॉन्ग डे प्लांट्स में। लॉन्ग डे प्लांट्स में इनिबिट्स होने वाली, मतलब क्या होने वाली, स्टॉप्स होने वाली। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी क्या, नहीं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों कंसेप्ट में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या कंसेप्ट है, लॉन्ग डे प्लांट्स में हमें देखने को मिलेगी 730 वेवलेंथ पे, 730 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ पे हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और शॉर्ट डे प्लांट्स में हमें कौन सी वेवलेंथ में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, 660 नैनोमीटर्स पे। ठीक है, अगर 660 नैनोमीटर्स हमारे जो मतलब PRs की वेवलेंथ देखने को मिली, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग मिलेंगी। 730 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ देखने को मिली, तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों कंसेप्ट्स ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारा फाइटोक्रोम्स, जिसकी वजह से हमारी फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा वर्नलाइजेशन। जो वर्नलाइजेशन मेथड है, जो चिलिंग ट्रीटमेंट्स भी कहा जाता है इसको, कोल्ड ट्रीटमेंट्स भी कहा जाता है, जिसके जरिए कोल्ड ट्रीटमेंट्स मतलब ये जो ट्रीटमेंट्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड्स रहने वाली है फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे वर्नलाइजेशंस मतलब क्या, उसके डेफिनेशन देखेंगे। वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एक्सपोजर, किसके एक्सपोजर में, टू लो टेम्परेचर्स, मतलब हमारे प्लांट्स के लो टेम्परेचर्स को रखने के बाद टू प्रमोट द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी हमारे प्लांट्स में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशंस। मतलब लो टेम्परेचर्स में हमारे फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो गई रखने के बाद, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वर्नलाइजेशंस। अगर हाई टेम्परेचर्स में रखा जाए तो, अगर वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर्स प्रमोट द फ्लावरिंग प्रोड्यूस, इस प्रोसेस का हम डीवर्नलाइजेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, डीवर्नलाइजेशंस। लो टेम्परेचर्स पे कहेंगे वर्नलाइजेशंस, और अगर हाई टेम्परेचर्स पे प्रोड्यूस कर दिया फ्लावरिंग तो डीवर्नलाइजेशंस। ठीक है, दोनों कंसेप्ट्स आसान है, देखेंगे आप वन बाय वन उसके पॉइंट वाइज। The temperature has environmental factors influence the several physiological process including reproduction। जैसे कि हमने स्टडी किया था, प्लांट्स में 3 फेजेस रहते हैं, ज़ोनल फेज, रिप्रोडक्शन फेज एंड हमारा जो सेनेसेंस फेज। अब जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमें देखने को मिली हमारे प्लांट्स में, जो रिप्रोडक्शन फेज में, रिप्रोडक्शन फेज में हमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती है देखने को मिलती है। ठीक है, वो जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारा कौन सा काम करने वाला है यहाँ पे, टेम्परेचर्स। ठीक है, उसके आप कुछ मेन पॉइंट्स है, 3 कार्डिनल पॉइंट्स मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, मिनिमम टेम्परेचर हमारा मिनिमम रहना चाहिए। ओके, ऑप्टिमम्स एंड मैक्सिमम्स। मिनिमम टेम्परेचर्स पे हमने कर दिया तो उसको वर्नलाइजेशंस कहेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर्स पे हमने ट्रीटमेंट्स कर दिए तो उसको डीवर्नलाइजेशंस कहेंगे। ठीक है, अब डिस्कवरी देखेंगे, इसके वर्नलाइजेशंस की डिस्कवरी कैसी हुई, किसने उसको कॉइन का नाम दिया, वर्नलाइजेशंस मतलब क्या। ठीक है, अब इट इज़ द लो टेम्परेचर चिलिंग ट्रीटमेंट्स, ये ट्रीटमेंट्स रहने वाली चिलिंग ट्रीटमेंट्स मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट्स दैट इंड्यूस द अर्ली फ्लावरिंग, जल्दी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए इन द एज वेल
एज वाज एविडेंस बाय द क्लिपर्स। एक फर्स्टली साइंटिस्ट ने किसने स्टडी की थी? क्लिपर साइंटिस्ट ने 1918 में। अब उस टर्म्स का नाम दिया वर्लाइजेशंस। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द टी.डी. लाइसेंको इन द 1928 फॉर द इफेक्ट्स। किसकी इफेक्ट्स की वजह से? लो टेम्परेचर्स की इफेक्ट्स की वजह से हमें फ्लावरिंग देखने को मिली इन प्लांट्स में। एक इस साइंटिस्ट ने नाम दिया था टी.डी. लाइसेंको। एंड उसके बाद चोर साइंटिस्ट आए। चोर साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था वर्लाइजेशन एज एक्सेलरेशन ऑफ एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट्स। मतलब चोर साइंटिस्ट ने वर्लाइजेशन जो प्रोसेस रहती है उसको एक्सेलरेट करते थे। एक्सेलरेट मतलब फास्ट प्रोसेस करने वाली, एबिलिटी टू फ्लावर प्रोड्यूस करने को, मतलब हमारे जो प्लांट्स में एबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है चिलिंग ट्रीटमेंट्स की वजह से, और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? तो उसमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट की ने वर्लाइजेशंस पे उन्होंने काम किया था। हम देखिए वर्लाइजेशंस कैसे कैसे काम करता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर्स ऑन डेवलपमेंट्स एंड फ्लावरिंग। ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है? टेम्परेचर्स के इन्फ्लुएंस में। जैसे कि फोटोपैरेडिज्म्स में हमने देखा था, द फोटोपैरेडिज्म्स इज इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से हमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती थी। अभी जो वर्लाइजेशंस है इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर्स पे काम करता है, द डेवलपमेंट्स एंड फ्लावरिंग। ठीक है, मेनी प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है सच एज सेरल्स, क्रूसीफर्स, द रिक्वायर्ड पीरियड्स ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट्स फॉर फ्लावरिंग्स। इन अलग अलग प्लांट्स पे हमें क्रूसीफर्स और सेरल्फर्स एक पर्टिकुलर पीरियड्स में कोल्ड ट्रीटमेंट्स देने के बाद फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम, सेरल्स के नेम्स अलग अलग है, देखो, जैसे कि मेज, ओट्स, वीट्स, ओके। और जैसे कि क्रूसी, ये हमारी सेरल्स है। जैसे क्रूसीफर्स में क्या देखने को मिलते हैं? ब्रोकली, कैबेज, ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स में, मतलब क्रॉप प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इन सभी प्लांट्स को हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दी पर्टिकुलर पीरियड्स में, तो अर्ली फ्लावरिंग्स हमें देखने को मिलेगी। अब कैसे ट्रीटमेंट दे दी जाती है देखेंगे। इट इज़ मेथड्स इंड्यूसिंग द अर्ली फ्लावर्स इन द प्लांट्स बाय प्री ट्रीटमेंट्स। ये कब देनी पड़ती है? हमें प्री ट्रीटमेंट देनी पड़ती है टू दियर सीड्स, मतलब सीड जर्मिनेशन होने से पहले हमें ये ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। सीड और सीडलिंग्स एट द लो टेम्परेचर्स, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर हमने 1 to 6 डिग्री सेल्सियस कितने ड्यूरेशंस के लिए? फॉर 1 to 1.5 ऑफ मंथ्स ड्यूरेशंस, मतलब 1 से 1.5 महीने तक हमें ये लो टेम्परेचर्स में हमें सीड्स को रखना पड़ता है। उसके बाद हमें उसके फ्लावरिंग देखने को मिलती है। जैसे कि इस फिगर में देखा गया है, नॉन वर्नलाइज प्लांट्स हैं जिसमें कोई भी चिलिंग ट्रीटमेंट्स नहीं दिए हमने। ओके, नो चिलिंग ट्रीटमेंट्स प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। अगर उस सीड्स को, ओके, अगर उस सीड्स को हमने एक चिल ट्रीटमेंट दी तो क्या देखने को मिलेगा? आफ्टर 1 मंथ के लिए 5 डिग्री सेल्सियस में हमने उस सीड्स को रख दिया प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, मतलब एक 5 डिग्री सेल्सियस में हमने चिलिंग ट्रीटमेंट दे दी, तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? हमें उसमें अर्ली फ्लावरिंग देखने को मिलेगी उस प्लांट्स में। ठीक, उसके एग्जाम्पल सेरेस क्रूसीपर्स से अलग अलग है। ओके, पर्टिकुलर पीरियड्स में हमें अगर उसको ट्रीटमेंट देने के बाद। ठीक है, ये साइड्स ऑफ वर्नलाइजेशन बिलीव टू द शूट अपेकल मेरिस्टेम्स, ये हमें क्या देखने को मिलती है? ज़्यादातर वर्नलाइजेशन प्रोसेस बिलीव टू द शूट अपेकल मेरिस्टेम्स में देखने को मिलती है। अब कैसे इफेक्टिव रहती है हमारी? ये कब जनरली इज वर्लाइजेशन इज इफेक्टिव एट सीड स्टेज। सीड स्टेज मतलब क्या? सीड जर्मिनेशन के टाइम ही इफेक्टिव काम करती है, मतलब काम करती है ज़्यादातर। ये वर्लाइजेशन जो प्रोसेस है हमारे सीड जर्मिनेशन के टाइम ही काम करती है इन एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स मतलब क्या? साल में एक बार आते हैं जिनमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है उनमें। ओके, जैसे कि ये प्लांट्स हमने स्टडी किए, जैसे कि एग्जाम्पल सेरल्स एंड क्रूसीफर्स। वर्नलाइजेशन स्टिमुलस इज आल्सो केमिकल स्टिमुलस नेम एज वर्नलाइजेशन। ये जो वर्नलाइजेशन जो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूस हार्मोन्स को नाम दिया है वर्नलिन्स, जिसको हम एक ग्राफ्टिंग मेथड के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट ने नाम दिया था, साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, उन्होंने कहा था कि दिस इज़ ट्रांसफर्ड बाय द थ्रू द ग्राफ्टिंग के मेथड से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेल्चर इस साइंटिस्ट ने नाम दिया, उन्होंने स्टडी किया था 1939 में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ग्राफ्टिंग के मेथड से भी हम वर्नलिन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक प्लांट से अनदर प्लांट्स में। जो हमने स्टडी किया था वर्नलाइजेशन, जो वर्नलाइजेशन कैसी मेथड थी? वो लो टेम्परेचर्स पे काम करती थी। अगर उसको हाई टेम्परेचर्स पे हमने ट्रीटमेंट दी तो उसको क्या नाम देंगे हम? डीवर्नलाइजेशन। द रिवर्शन ऑफ वर्नलाइजेशन बाय हाई टेम्परेचर्स इज नोन एज डीवर्नलाइजेशन। ठीक है, उसके कुछ एडवांटेज देखेंगे हम। जहाँ
वर्नलाइजेशंस के। द क्रॉप प्लांट्स में हमें ज़्यादातर यूज़ होता है हमारी वर्नलाइजेशंस का। द क्रॉप प्लांट्स बाय शॉर्टनिंग जुवेनाइल फेज अटेन्स अर्ली इन फ्लावरिंग्स। मतलब जो हमारे क्रॉप प्लांट्स है, क्रॉप प्लांट्स में हम क्या, क्रॉप प्लांट्स में इसका यूज़ होने के बाद शॉर्टनिंग जुवेनाइल फेज हम कर सकते हैं उसका, और अटेन्स द अर्ली फ्लावरिंग, उसको जल्दी फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नलाइजेशंस। क्रॉप प्लांट्स में, क्रॉप प्लांट्स कैन बी कल्टिवेटेड इन द रीजन्स वेयर दे डू नॉट नेचुरली। क्रॉप्स, अब जब जो भी हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, क्रॉप्स जैसे कि फसल वगैरह, हम जो खेतों में जहाँ पे नहीं आती, मतलब जिन रीजन्स में वो नहीं आती हमारी जो फसलें, उन रीजन्स में भी हम उसको ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नलाइजेशंस एंड दे डू नॉट नेचुरली, मतलब वेयर दे डू नॉट, जहाँ पे वो नहीं ग्रो हो सकते। हमारे जो क्रॉप्स जहाँ जिस रीजन्स पे हमारे ग्रो नहीं होते वहाँ पे भी हम ग्रो कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्नलाइजेशंस। ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ वर्नलाइजेशंस। जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, हम नेक्स्ट पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे मिनरल ऑफ न्यूट्रिशंस। उसमें अलग अलग सोर्स है, कौन कौन से मिनरल्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स नेक्स्ट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में जैसे हमने स्टडी किया फाइटोक्रोम्स एंड वर्नलाइजेशंस। फाइटोक्रोम से ये पिगमेंट्स था जिसकी हेल्प से हमारी फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती थी, और जो वर्नलाइजेशंस था वो चिलिंग ट्रीटमेंट से को ट्रीटमेंट थी, जिसकी वजह से हमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती थी अर्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक सब स्टडी करने वाले हैं, मिनरल्स न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।